ऑल राइट, हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं भाई नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी हम पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड रिमाइंडर में। आज जो हम पढ़ेंगे वो डिविजिबिलिटी बेस कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आता है उसका यूज होगा, और रिवीजन तो आपका पीछे का होगा। किस टाइप के कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, तो उनके साथ कैसे डील करेंगे वो मैं आज आपको सिखाऊंगा इस क्लास में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD सर में। आइए देखते हैं भाई। पहले मैं आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में छोटे छोटे पॉइंट बताना चाहूंगा भाई। ठीक है भाई, देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लिया, मान लो 3, 8, 9, 2, 4, 1। इसको 8 से अगर डिवाइड करना है तो क्या है भाई। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है भाई, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में अगर उस संख्या का भाग चला जाता है, 8 का भाग चला जाता है, तो उस संख्या में भी क्या है, 8 का भाग जाएगा। मतलब कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या भी क्या होगी। तो हम ऐसे में अगर रिमाइंडर निकालना होता है इस संख्या में, ऐसी कोई संख्या आ जाए, तो हम इसके क्या देखते हैं भाई, लास्ट 3 डिजिट से हमें लेना देना होता है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं होता। बस इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ आपको इसमें कुछ भी करना है, रिमाइंडर निकालना, तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दोगे 3 डिजिट पे, और आप जो भी आएगा तो आप बता पाओगे क्या कि यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कह दोगे जी यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। इससे सिर्फ इस पूरे में अगर 8 का भाग दोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, आप इससे निकाल लोगे। ये आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल है भाई। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से है ना एक सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ही बनाऊंगा, और उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा ये सब चीजें। आप इस वीडियो में जहां हमें काम आएगा, या इस कॉन्सेप्ट में हमें जहां तक चीजें काम में आएंगी, वहां तक मैं आपको एक बार बता देता हूं, रिकॉल करवा देता हूं आपको। तो आप ऐसे क्या है याद रख लोगे भाई। ठीक है भाई, एक जैसे अगर आपको ये देखना होता है, मान लो यहाँ पे कोई भी है 4, 8, 5, 7, इसमें अगर 5 से डिवाइड करना है, तो इसमें मैं आपको डिजिट बता रहा हूं भाई। आप कहां सीधा मतलब कि कहां अप्रोच, आपकी अप्रोच क्या होगी ऐसे क्वेश्चन को। और इसमें आपसे अगर रिमाइंडर पूछे तो आप कैसे फाइंड करोगे भाई। तो 5 से डिवाइड करना तो लास्ट का एक डिजिट देखोगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या है 5 का भाई, जब किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट यानी कि अंतिम अंक 0 या 5 होता है, तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, यही होता है। तो यहाँ पे हम अंतिम अंक देखेंगे, मतलब कि यूनिट डिजिट देखेंगे। तो आप यहाँ देखोगे और इसको देख के आप क्या बता दोगे कि रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या से अगर कोई किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम अप्रोच क्या होगी हमारी क्वेश्चन करने की। तो ऐसी मैं आपको ये छोटे छोटे बात मैं आपको एक बार बता रहा हूं भाई। ठीक है भाई, तो ये ऐसा हो गया। अगर मान लो एक ऐसा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ 8, 9, 2, 3, 7, इसको 25 से डिवाइड है, तो इसमें आप कितने डिजिट देखोगे भाई। तो आप कहोगे इसमें क्या देखेंगे मैं, 2 डिजिट देखूंगा भाई। ठीक है ना भाई, क्या देखोगे, 2 डिजिट आप इसमें देख लोगे। तो आप इसका रिमाइंडर आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, तो आप बता दोगे कि क्या होगा, 12 होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को अगर मैं डिवाइड करूं तो किस डिजिट पे, मतलब कि मैं मतलब कौन से नंबर के साथ कहां पे मैं इसके साथ क्वेश्चन के साथ क्या करूंगा, डील करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें मैं आपको एक बार छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं भाई। ठीक है चलिए, अगर मैं ऐसे ही आपको कोई नंबर दे दूं 3, 9, 2, 8, और इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। ये सब चीजें मैंने पहली जो क्लास थी ना साइज, उसमें जहां जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया था, उस क्लास में मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी भाई। ठीक है, तो आप इसमें देख पाओगे तो आप कहोगे जी इसमें लास्ट, और आप क्या बता दोगे, 8 क्या बता दोगे जी, इसका रिमाइंडर आएगा इस टाइप का। अगर इसे ही मेरे को जैसे एक नंबर यहाँ पे ये लिख लो, इसको अगर 100 से मेरे को अगर क्या करना है, डिवाइड करना, तो आप कहां देखोगे, आप ये देखोगे लास्ट, और रिमाइंडर क्या लिख दोगे, ये लास्ट डिजिट ही आप क्या रख दोगे। ये छोटी छोटी बातें आपको पता है, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे डील करते हैं। ये आपको एक बार मैं छोटी छोटी बातें बता दी। बताओ समझ में आया क्या, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बस एक बार इन ये सब चीज आपको पता है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा जिसमें आपको क्या होगा, आपको काम में आएगा। एक बात और सीख लो भाई, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नंबर दे दिया, मान लो 3, 2,
+49172 इस टाइप का, और इसे 9 से डिवाइड करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हो आप, कि उसमें क्या है, उसमें हम क्या लेते हैं, डिजिट ऑफ सम देखते हैं। क्या देखते हैं, संख्या के अंकों का योग देखते हैं। तो इसको अगर डिवाइड करना तो इसका क्या करोगे आप, 5 करोगे। इसका क्या करोगे, 4 और 9 कितना, 13, और 13 का कितना होगा, 1 और 3 4। और इसमें क्या करोगे, ये देखो 1 7 8 और 2 10, और 10 का क्या हो गया, 1 हो गया। और वैसे अगर इसमें 9 बन रहा है तो इसे हम काट भी लेते हैं ऐसे कि 9 बन गया तो 1 बन गया। अब इसको क्या कर लोगे आप, ऐड कर लोगे। ऐड करोगे तो 5 4 और 1 9 10 बन रहा है। तो वैसे क्या आएगा रिमाइंडर, नहीं तो आप इसे सीधा काटोगे और क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इसका रिमाइंडर क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। इसमें क्या देखना होता है, हमें डिजिटल सम देखना होता है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बताया। तो ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं क्या है, आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे तो उनके साथ कैसे डील करेंगे, क्या अप्रोच हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं भाई। चलो जी, इन्होंने जी एग्जाम्पल नंबर 5 हमें दिया है। एग्जाम्पल नंबर हमें ये देखिए भाई, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमें ये कह रहा है कि 5 प्लस 5 5 प्लस 555, ऐसा हमें एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि 9 से डिवाइड है। तो रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। बताइए जरा कि कैसे इसे आप इसके साथ डील करोगे। तो आपको अभी मैं बता के आया जस्ट पीछे ही कि 9 से जब डिवाइड करना होता है तो क्या देखना होता है, डिजिट सम देखना होता है। तो इसमें क्या है, इसमें तो एक ही है तो इसका तो 5 ही आएगा। अलग अलग देख लेते हैं। इसमें पहले क्या देखोगे आप, तो यहाँ पे बताओ मेरे को। तो आप कह रहे हो 5 और 5 क्या हो गया, 10 और 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 5 5 10 और 5 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आप जोड़ लोगे। देखो इनको जोड़ोगे, 5 और 1 6 6 12, यानी कि क्या है आपका बटे 9। अब आप इसमें भी क्या देखते हो, इसका भी सम निकाल लेते हो तो क्या होता है, 3 3 बटे 9। तो आप क्या कह दोगे, जब 3 9 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। ये आपका क्या है, आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करोगे। मैं भाई आपको बेसिक से लेके, मतलब कि इजी पैटर्न से लेके एग्जाम की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बेसिक से एक बार क्या है शुरू करा है मैंने, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इससे अगला क्वेश्चन एक लेता हूं। इसको आप एग्जाम्पल नहीं ऐसे ही मान सकते हो। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए और बताऊं, आपको पहले भी बताया है मैंने, और एक बताऊं तो आप ये है 3 2 1 क्या दिया, 4 दिया है भाई। इसको 9 से डिवाइड करना है तो आप क्या करते हो, इसको 9 से डिवाइड करते हो तो आप बताओगे कि डिजिट सम देख लेंगे। इसमें क्या है, 5 7 12, 12 का क्या है, 1 और 2 3 आएगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे पहले सबसे पहले आप यहाँ 9 बन रहा है उसको काट लिया करो भाई सबसे पहले। तो देखो क्या बनोगे, 3 2 5 और 4 9। तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। इसको ऐसे करना है तो फिर क्या बचा, 3 और 1 4, मतलब कि क्या बच गया 4। और 4 9 से छोटा है तो सीधा आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या। अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूं जो जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के एग्जाम्पल हम देखेंगे भाई। देखिए भाई, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसे सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, ऐसे ही क्या है 1111 का स्क्वायर, और ऐसे ही ये चल रहा है भाई यहां तक। ठीक है, तो इसमें आप क्या अप्रोच लगाओगे मेरे को बताओ। तो आपको पता है जब 9 से डिवाइड है, इसमें रिमाइंडर आपसे पूछा है भाई, तो आप क्या करते हो, आप जो यूनिट जो डिजिट ऑफ सम निकाल लेते हो। क्या निकालोगे, डिजिट। तो इसका देखो यहाँ पे क्या निकालोगे, पहले इसका निकालोगे तो इसका तो एक ही है भाई, तो इसका एक आएगा। इसका क्या निकालोगे, 2, और ऊपर इसका क्या है, स्क्वायर है। इसका क्या निकालोगे भाई, इसका आप निकालोगे 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 है। यहाँ कितने हैं, यहाँ 4 है, 4 1 है तो 4 स्क्वायर होगा। इसका निकाल रहे हैं भाई, ऊपर स्क्वायर है उसको स्क्वायर रहने देते हैं। इधर 5 स्क्वायर है और आगे कितना है भाई, 1 2, ये 6 है भाई। क्या है, 6 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, 9 से डिवाइड है। तो अब देखो अब कैसे करोगे, तो अब आप इसको क्या है निकाल पाओगे। अब इसको क्या निकाल पाओगे, आप इनका स्क्वायर जानते हो तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर तो 1 था भाई, 1 का स्क्वायर था ये। तो क्या करोगे, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। अब क्या करोगे, इनका निकालोगे। इनका अब हम सबको जोड़ने नहीं बैठेंगे। अब देखो एक तो 9 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 देगा, एक 0 यहाँ पे देगा, यहाँ पे 1 ही देगा, यहाँ पे 4 ही देगा, यहाँ पे कितना देगा 7 देगा, और यहाँ पे कितना देगा भाई
यहाँ पे भी कितना देगा, यहाँ पे भी 7 देगा भाई। 25 से 18 तक जाएगा 7। अब इनको आप जोड़ सकते हो, या फिर देखो यहाँ पे 7 और 7 कितना हो गया 14 और 4 18, तो आप इनको भी काट सकते हो, ये देगा। तो अब आपके पास क्या बच गया, ये 1 बच गया, तो आप रिमाइंडर क्या बता दोगे भाई, 1 बता दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं भाई। बताओ आपको समझ में आया क्या? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इनका सीधा ये पहले इनका डिजिट सम निकाला इन सब का, और फिर ऊपर स्क्वायर था, फिर मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर खोल लिया। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि भाई जब अगर ये यहां तक तो 6 तक ही दिया और आगे और दे देता तो हम कैसे करते? तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उस वैसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए आगे लेता हूं, उसको कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा वो भी। और आई होप कुछ लोग समझ भी रहे होंगे कि कैसे करेंगे। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मान लो आप ले लो। ठीक है, देखो ऐसा एक एग्जाम्पल मैं जब दूसरा लेता हूं तो आप उसमें क्या करोगे, आप इसमें तो 6 टर्म थी तो आपने क्या करा, सबका स्क्वायर करके डिजिटल सम देख लिया, लेकिन ज्यादा टर्म आ जाए, है ना, 20 आ जाए, 30 आ जाए, है ना, ज्यादा आ जाए, तो उनको कैसे, हम उनके साथ कैसे डील करेंगे? तो देखो उनको बताता हूं मैं कैसा। जैसे देखो ये एक एग्जाम्पल है, इसको ही लिख लो आप। इसको ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, और ये इन्होंने कह दी ये 32 टर्म्स है। ठीक है भाई, 32 टाइम्स नहीं है, टर्म है भाई ऐसे। ठीक है, जैसे अब ये है, यहाँ पे क्या है 1111 है, यहाँ पे क्या आएगा, अगला आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और ये 32 टर्म है। आप कहने का मतलब आप समझ रहे हो मेरा, ऐसा है। और इसे 9 से ही डिवाइड कर रहा हूं मैं भाई। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करोगे, तो आपको मैंने अभी मेथड बताया, आप कह दोगे जी मैं इनका क्या निकालेंगे, डिजिट सम निकाल लेंगे। डिजिट सम निकालोगे तो इसका तो 1 ही आएगा, इसका 2 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, और ऐसे ऐसे चलता है। अगर 32 टर्म है तो जब वो 32 बार 1 होगा, उसमें 32 बार 1 होगा तो उसका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इससे पिछला 31 स्क्वायर होगा, इससे आगे वाला 5, ऐसे चलता रहेगा ना भाई जब 32 टर्म है। तो समझ में आई क्या बात? और इसे 9 से डिवाइड करना है। अब कैसे करोगे, अब आप देखोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पिछले वाला देखोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको ये देख के क्या लग रहा है, प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग नहीं लग रहा क्या आपको? ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम नहीं लग रहा क्या आपको? बताओ। और इनका क्या होता है जब ये ऐसे जोड़ा जाता है, हमें ये मैं बता देता हूं। आप जब एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ऐसे करके आप n स्क्वायर तक जोड़ते हो, तो इनका क्या फॉर्मूला होता है इनके योग का? तो आपको पता होगा भाई, ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। बताओ आप जानते हो क्या ये? अगर ये जानते हो तो फिर दिक्कत ही क्या है? अगर ये जानते हो, नहीं जानते हो तो भाई याद कर लो ये होता है कि नहीं होता है। अब इसमें आपको क्या लगाना है, खाली वही तो लगाना है। और हमें करना भी क्या होता है, हमें करना भी डिजिट सम ही होता है, और ये सम है ही इनका, तो ये सम आ जाएगा। तो उससे क्या कर लेंगे हम, जब इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, उसे हम 9 से क्या करके देख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसका सम आएगा। तो ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसको ऐसे करते हैं, इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और कुछ नहीं करना। इसमें बताओ 32 टर्म है तो n की वैल्यू 32, आगे कितना है 331, क्योंकि n प्लस 1 है, आगे कितना है 2n प्लस 1 यानी कि 65 हो जाएगा भाई। 32 दूनी 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये किसमें बटे में कितना 6 है। अब इसको आप क्या कर लोगे, आप इसको काट लोगे। तो पहले कितने से काटोगे, आप इसको 3 से काटोगे, तो 3 से काटोगे तो कौन सा कटेगा, ये कटेगा। और इसको क्या काटोगे 2 से, तो ये कटेगा 16। अब बताओ क्या करोगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे? नहीं, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम 9 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास मान लो ये आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया अपने पास, क्या आ गया, इनका सम आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इनको एक एक का निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे निकालूंगा 7 आ जाएगा इनका, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 5 11, और उनका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और मैं क्या लिखूंगा 28 बट्टे 9, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। अब आपको कुछ डाउट यह आ सकती है कि मैंने यहाँ 6 को काटा है, तो आप ये कहोगे कि 6 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा इसके साथ। तो भाई मैंने यहाँ पे ये डिजिट, ये मैंने इनका सम निकाला है यहाँ पे कि ये इतना आएगा, इससे रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने 9 के साथ नहीं काटा, मैंने 6 वो अलग पोर्शन है। मैं इस 9 के साथ अगर छेड़खानी करता ना कुछ कि भाई मैं 9 के साथ इन चीजों को काट रहा हूं, तो मेरे को डिवाइड करना होता है। तो किसी के दिमाग में ये सवाल ना आए, अगर आए तो समझ लो भाई कि ये मैंने 6 को इससे डिवाइड करा है, तो ये मैंने सम
सम निकाला है वहां पे, मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। अब मैं अगर किसी चीज को काट रहा हूं या कुछ करूंगा ना, अगर मैं यहाँ कुछ काटता तो मैं लास्ट में करता, यहाँ तो मैं कुछ काट ही नहीं रहा, सीधा सीधा मैंने सम निकाला है और मैंने मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर 1 लिख दिया है। तो ये आपको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने वाला ये दिमाग में आपको यहां ना आए भाई, क्योंकि मैंने सम निकाला है। तो ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी, ठीक है भाई। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो ये समझ में आया क्या आपको। देखिए भाई अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख सकते हो आप इसे। देखो इसमें क्या कहा है, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 2 तो हो गया था ना, 3 है साइज, ठीक है। देखो इसमें कहा है हमें 7 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही देख लो, इसे देख लो, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और ऐसे ही चलता रहा। ये वही सेम मान लो, यहाँ पे ये नहीं है, 32 टर्म तक चलता रहा भाई। अब 32 टर्म का मतलब समझ रहे होंगे आप, इस टर्म में आएगी, इसमें ये जो 7 है वो क्या है, 32 बार आएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। और इसे किससे डिवाइड करा, इसे 9 से ही, ये बता रहे हैं कि इसे 9 से ही डिवाइड करा है, और पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए जरा क्या आएगा रिमाइंडर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भाई हम, ऐसे अगर आप यहीं आप डिजिटल सम अगर निकालने लग जाओगे ना तो आपके साथ दिक्कत होगी। आप जो पिछले वाला क्वेश्चन समझा था उस हिसाब से अगर आप इसको करो तो इसको क्या कर लोगे आप, सब में से क्या कर सकते हो आप, सब में से क्या कर सकते हो भाई, 7 स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो क्या, बताओ। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी कराया, जब 7 स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो 77 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 7 इंटू, और जब इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर है, और जब इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। बताओ ये बात समझ में आई क्या, ये बात अगर आपको समझ में आई तो आगे फिर आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आप हामी भरते जाओगे। देखो 1 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 111 स्क्वायर, और ऐसे ही ये क्या होगा, चलता रहेगा। और कितनी बार जाएगा भाई, 32 टर्म ये रहेंगे आपकी, ठीक है। सब में आ गया 7 स्क्वायर, डिवाइड किससे है, 9 से है। अब देखो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया आपके पास, इनका क्या निकालना, आपको सम निकालना है, जो कि मैंने आपको निकालना सिखाया था, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि ये क्या है, इससे पहले क्या निकालना वो सेम निकालना है, इसका क्या डिजिट सम निकालोगे आप। देखो ये यहां तक इतना पोर्शन बनते ही, तो ये इसको अलग छोड़ दूं तो ये आपका, इससे आप वाकिफ हो कि ये क्या होगा। तो इसमें क्या निकालना होता है, आप बता दो कि जी इसमें तो हमें सम ही निकालना होता है। तो ये तो मल्टीप्लाई में है, और इसका क्या, एक का तो एक ही आ जाएगा, ये एक और एक 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस इसका 3 स्क्वायर, और ऐसे ही चलता रहेगा। 32 टर्म है तो 32 बार एक होगा, यानी कि ये 32 स्क्वायर हो जाएगा। और किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। बताओ बात समझ में आई क्या। अब इसका आपने पीछे निकाला था, ये क्या है, n प्राकृत संख्याओं का योगफल का, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये क्या है, इसमें 32 है, 32 पद है। नेचुरल, इसमें क्या है भाई, नेचुरल नंबर के जो टर्म्स है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का क्या ये है, स्क्वायर के सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, ठीक है भाई। तो वो आप लगा दोगे इसके अंदर। अभी आपको मैंने पीछे आपको लगा के बताया था कि कितना आया था, तो आप इसमें सीधा ही लिख दोगे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आप मल्टीप्लाई तो उसे नहीं करोगे, ये आया था भाई, ये आया था कि नहीं आया था, बताओ। अब आप इसको मल्टीप्लाई क्या है नहीं करने बैठोगे, आप सीधा क्या है, अपना डिजिटल सम या डिजिट सम ही आप इसमें क्या है, आप सीधा लगा दोगे। यहां लगाओगे तो ये क्या है, 49 है, या तो इसे 49 लिख लो आप, या फिर अगर ये स्क्वायर आप 7 से 2 से छोटा है तो वैसे -2 आएगा, -2 का स्क्वायर आएगा तो 4 आ जाएगा, सीधा आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे वही क्या निकालना है, 7, यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 2। अब देखो इसमें 7 दूनी 14, 28, यहाँ पे कितना आएगा जब इनका मल्टीप्लाई होगा, तो 1 आया था आपको पहले पता ही है। अब यहाँ पे क्या आया, 4 आया, तो आप यहाँ पे बताओ रिमाइंडर 4 लिख दोगे क्या, बताओ कोई दिक्कत क्या। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, जब पीछे वाला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझा है और समझ गए हो तो आप इसमें कोई दिक्कत, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ऐसे डील करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे। और कैसे कॉमन लेंगे वो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और एक बार मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है भाई। बताओ आया क्या। अब थोड़ा सा अलग टाइप का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 आपका कुछ ऐसा है, 7 रेज़ टू द पावर 7, 7 रेज़ टू द पावर 7, 7 रेज़ टू द पावर 7, और ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और ये ऐसे ऐसे
और ये भाई 99 टर्म है इसके अंदर। कितनी है? 99 टर्म्स हैं आपकी भाई इसके अंदर। और इसे डिवाइड किया गया है, इसे डिवाइड किया गया है 8 से, और आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। तो देखो भाई इसे कैसे आप ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करोगे। तो आप नीचे 8 देखते ही आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद आना चाहिए। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट। बताओ देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो इसमें तो भाई 1 डिजिट है इसमें तो, और इसमें 2 है, तो इसको अलग रख लो। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर इसमें 3 है, इसमें भी 3 देखेंगे, उससे अगले में 3 देखेंगे, अगर अब आप यहीं देख लो और यहीं आप अगर रिमाइंडर निकाल लो कि क्या आएगा, तो फिर बाकी सभी टर्म में बराबर नहीं आएगा क्या? क्योंकि हमें तो सारे लास्ट ही तो देखने हैं। लास्ट, इसमें लास्ट देखोगे, इसमें लास्ट देखोगे, सब में लास्ट देखोगे, तो सब में लास्ट अगर आपको यहाँ रिमाइंडर मिल जाए आपको, तो आप कह दोगे कि सभी में क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे इनको हम अलग से सोल्व कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लास्ट डिजिट है ही नहीं। इसमें अगर आप बता पाओगे तो फिर आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आएगी आगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। फिर हमें क्या, ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, इसको देखो 7 की पावर 7 है, तो इसके साथ कैसे डील करोगे भाई बताओ। तो आप इसमें बाइनोमियल लगाओगे। बाइनोमियल कैसे, इस 7 को क्या करते हो, जब 7 एक छोटा है तो -1 आएगा, और -1 की पावर कितनी है 7, जो कि क्या है ओड है, तो क्या आएगा -1 ही आएगा। -1 जब आएगा तो उसे मैं क्या है 8 से कम कर दूंगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप तो यहाँ तो कह दोगे कि यहाँ 7 आएगा। अब 77 के साथ देखोगे तो कैसे करोगे, पहले 77 में बाइनोमियल लगाओगे आप। आपको बताइए 77 है, 77 की पावर कितनी है 7 है, और जब 77 बड़ा है और 8 छोटा है तो आप क्या लगाते हो, यहाँ पे बाइनोमियल लगाते हो। अब जैसे ही बाइनोमियल लगाते हो तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 5 की पावर 7 और 8 आएगा। अब इसको कैसे करोगे भाई, इसको आप, इसको करने का तरीका आपको सीधा सा यही है। अगर ज्यादा आपको कुछ नहीं करना तो आप इसको ऐसे लिख लो, 25 कितना हो गया 4 हो गई, 5 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर है, और ये 5 की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 5 है। बताओ होगी क्या। अब इसे आप आसानी से कर लोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बच गया 5, और आप बता पाओगे कि रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। अब आपको यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैं इसको अगर आगे लिखूंगा तो आप बता दोगे कि यहाँ पे रिमाइंडर मेरा आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5, और इसको आप खाली अब इसको चेक कर लोगे ना, आप इसको खाली चेक कर लोगे तो आगे वालों का आप बता पाओगे आराम से। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे हम, इसको मैं मिटा दूं भाई, इसको एक बार मिटा देता हूं मैं, जगह नहीं है ज्यादा। ठीक है भाई, अब हम इसका तो इन 2 टर्म का तो हमें पता चल गया, अब आगे वाली टर्म का हमें पता करना है। तो ऐसे हमें 3 देख लेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है 7, इसे 8 से, तो आप सबसे पहले जानते हो कि यहाँ बाइनोमियल लगाऊंगा मैं। बाइनोमियल लगा के इसे मैं छोटा करता हूँ, तो बाइनोमियल लगाओगे तो बताओ क्या आएगा। आप यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड इसको करके देखोगे ना वही वैसे ही, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई 9 बार, तो इधर बच गया 5 और फिर 7, और फिर क्या जाएगा। देखो इसको आप कैसे करोगे, इसमें बाइनोमियल लगाओगे, इसमें बाइनोमियल लगाओगे तो बताओ कितना आओगे। बाइनोमियल लगाने का मतलब है कि इसमें भाग देना, जो शेषफल आएगा वही उससे छोटा हो जाएगा, तो शेषफल मेरे को आएगा भाई 1। कैसे आएगा पता आपको, लग रहा है 8 नीम 72 और 8 7 56, बस कितना आ गया 1 बच गया, ये 57 बनेगा, यहाँ पे तो 1 बच गया। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या है 1 आया, और आगे कितनी टर्म है, तो आप कह रहे हो कि 99 है, जिसमें से 2 का हमने अलग से लिख लिया, तो कितनी बच गई भाई, इसको भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि 3 इसमें देखेंगे, 3 इसमें देखेंगे, तो आप बताओ कितनी बच गई वहां पे आगे। तो आप बताओगे 2 है तो 97 बच गई। तो आप ये बताओ 97 टाइम 1 1 नहीं आएगा क्या, बताओ, बात आई समझ में। अब आपको क्या करना है, 8 से आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। अब आप निकाल लोगे, अब क्या निकालोगे, अब इसे आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे 97 और 12 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ 109। बताओ बात समझ में आई क्या, 12 और 97 भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा मेरे ख्याल से 109। अब तो आप इसको डिवाइड करके आप रिमाइंडर बड़ी आसानी से निकाल लोगे। बाइनोमियल ही तो लगाना है, ठीक है भाई, बाइनोमियल लगाओगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5 आपका। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। कैसे आएगा, एक बार गया तो बच गया कितना 2 29, और 3 बार गया 5 बच गया। ठीक है भाई, टाइम आएगा। बताओ बात समझ में आई क्या। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, और अपने दोस्तों के साथ, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, शेयर कर दो भाई, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं, कुछ अलग टाइप का, और ऐसे एग्जाम्पल को कैसे हम वो करेंगे डील, वो देखो भाई। देखो इसमें दिया 4 4 4
ट्रिपल फोर है भाई, ये एक ज़्यादा लिखा गया, टेट्रा लिखा गया ये। और ऐसे ही ये चलता रहता है भाई। इन्होंने कहा है कि ये एक 1000 टर्म्स है, इसमें 1001 टर्म्स है भाई। ठीक है भाई, ये देखो, और इसे किससे 8 से इसे डिवाइड किया जा रहा है भाई। ठीक है, और क्या बताना है, रिमाइंडर आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे हम डील करेंगे। तो सबसे पहले आप 8 देखोगे तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये आपको याद आएगा कि 3 डिजिट आपको देखने होते हैं। तो इसमें तो आपको 2 है, तो इसमें तो आप लगा लोगे, इसमें तो क्या आएगा 4 आएगा, इसमें भी क्या आएगा 4 आएगा, यहां तक। तो अब इसमें देखो, इसमें 3 देखोगे और सब में फिर क्या है, लास्ट के 3 देखोगे, तो आप यहां अगर आपको रिमाइंडर मिल जाए ना, तो आप कह दोगे कि सभी में क्या आएगा, वही आएगा। तो बताओ यहां क्या आएगा। तो आप यहां निकाल के सीधा सा देखना, आपको 40 बार गया 44, तो यहां भी क्या बच गया 4, तो आप कहोगे यहां भी 4 बचेगा और आगे भी क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। बताओ बात समझ में आई क्या। तो ये भी 4 है, तो आप कितनी बार 4 आएगा आपके पास, बताओ। ये 1000 है, तो आप कहोगे कि 1001 है, तो 1001 टाइम ये आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही होगा तो आप इसको एक बार काट सकते हो, बताओ काट लोगे। जैसे ही आप काटोगे तो आपको पता चल गया यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो आप क्या कहोगे कि रिमाइंडर आएगा 1, जो कि हमारा आंसर सही नहीं है। हमने इसे यहाँ 4 से काटा हुआ है, 4 से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आ जाएगा भाई। बताओ बात समझ में आई क्या। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से डील करते हैं भाई। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ये तो मान लो अगर यहाँ पे 4 आ गए तो अलग बात है, अगर अलग भी आता तो उसे अलग दिख लेते, और इनका जो यहाँ जो आता उसको उतने, इन 2 को कम करके उनसे मल्टीप्लाई करके और ऐसे इसको हम सोल्व कर लेते। बताओ कोई दिक्कत है क्या। देखिए भाई एक एग्जाम्पल और देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़े से अच्छे लेवल का है। देखना इस ऐसे क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 15, इसकी पावर दी हुई है भाई, पावर जरा बता दो। इसकी पावर दी हुई जी आपकी 96 प्लस 155, इसकी पावर दी हुई है 100 प्लस इसकी पावर दी हुई जी 104, और ऐसे ये लिख रहा है। अब आप, मेरे को लगता है कि पैटर्न आप इसका समझ पा रहे होंगे। और ऐसे ही करके इसमें कितनी टर्म दी हैं भाई, इसमें दी हैं 1008 टर्म्स आपको दी हैं। 1008 टर्म्स दी हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि भाई उसमें 1 होगा और उसमें कितनी बार 5 होगा। जब ऐसे ये आपकी चौथी टर्म है तो इसमें कितना 4 है, तो उसमें क्या होगा 1 होगा, और उसमें 1008 कितने होंगे, 1005 होंगे। ऐसी टर्म्स आपको दी हैं भाई। ठीक है, और इसे कह रहा है कि 8 से डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो आप। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, आप क्या करवाते हो कि इसमें 8 से डिवाइड है, तो क्या देखते हो कि लास्ट के 3 डिजिट में क्या है देख लूंगा, और फिर जो भी होएगा तो इसमें आपको 2 है, इसको अलग देख लोगे, इसमें 3 है, लेकिन देखो इसके अलग है लास्ट के 3 डिजिट, फिर आगे तो सेम हो जाते हैं लेकिन यहां तक तो अलग है, तो इसको दोबारा से क्या लेना पड़ेगा, अलग लेना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, बाइनोमियल। तो इसमें आप क्या है, बाइनोमियल आप लगाओगे। और इससे अच्छा आपको, जब आप इसकी पावर देखोगे 96, 100, 104, 108 इस टाइप का है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कहीं ना कहीं इस पावर का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। पावर का सॉल्यूशन, या पावर वाली जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो फर्मेट पढ़ी थी और यूलर पढ़ी थी, तो वह कहीं ना कहीं वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, पावर को हम छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो पावर की यहाँ पे फॉर्मेट तो लगेगा नहीं भाई, फॉर्मेट क्यों नहीं लगेगा, ये प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यूलर लग सकता है, क्योंकि हर नंबर देखो 15 है, ये है, तो ये 8 का इनका क्या है, एच शेप 1 होगा नहीं, ये जरूर को प्राइम नंबर होंगे, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे लगाने के लिए क्या निकालोगे आप, यहाँ पे सीधा क्या लगोगे, 4 लिखोगे। 4 कैसे लिखोगे, इसका यूलर नंबर है, जो कि मैंने समझा रखा है। नहीं तो आप भाई इस क्लास में जाके आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है भाई, देखो इसको 4 है, तो हर पे आप क्या करोगे, इस 4 से अटैक करोगे। तो देखो 4 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो देखो 4 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो जैसे 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यूलर साहब ने यही तो बताया था कि जब यूलर साहब ने यही थ्योरम हमें बताई थी
कि भाई जब ऐसा जीरो आ जाता है तो सब में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा और आगे भी जीरो ही आएगा इनका, जब इसकी पावर होगी वो कुछ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी रिमाइंडर, सब जगह रिमाइंडर। तो कितनी बार 1 आएगा अपने पास, तो आप कहोगे जी 1008 टर्म है तो 1008 बार ही तो 1 आएगा। और इसे अब तो बड़ा आसान है, अब आपको इतना सा करना है। अब आप इसमें क्या है, 1008 में आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है, जो कि आप आसानी से दे लोगे। इसमें क्या है, आप लास्ट के 3 डिजिट देखोगे, एक को छोड़ दोगे तो लास्ट के 3 डिजिट क्या, 008 है और 8 में तो क्या जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे कि रिमाइंडर क्या है, 0 है। यहाँ पे बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है भाई, आई होप भाई आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब मैं कुछ आपको फैक्टोरियल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। फैक्टोरियल वाले, जब फैक्टोरियल टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उनके साथ हम कैसे डील करते हैं, उनकी क्या अप्रोच होती है, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे, वो एग्जाम्पल मैं कुछ आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल लेता हूं और वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपका क्लियर करता हूं। उससे पहले कुछ हम फैक्टोरियल से रिलेटेड हम क्या देखेंगे, पॉइंट देखेंगे भाई। देखो पॉइंट क्या है, पहला यहां पे है भाई फैक्टोरियल 1, आपको पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। यहां पे फैक्टोरियल 2 है, इसकी कैसे लिखते हैं, 2 × 1 क्या होता है, 2। यहां पे क्या है फैक्टोरियल 3, क्या होता है, 3 × 2 × 1 और क्या होती है, 6 होती है। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखते हो आप, 4 × 3 और × 2 और क्या लिखते हो आप, 24। ठीक है भाई। और फैक्टोरियल 5 को ऐसे ही क्या लिख लोगे, 5 4 2 1। ये आपको पता है ना भाई कि ये ऐसे लिखते हैं, और कितना आ जाएगा, 10 कितना आ जाएगा, 120। ठीक है भाई, ये ऐसे ऐसे आपको पता है कि ये ऐसे वैल्यू निकालते हैं भाई। और जिन्हें भाई बैंकिंग की एग्जाम देनी है तो उन्हें तो भाई वैसे ही वर्बली याद होने चाहिए 10-12 तक, तो कम से कम ये फैक्टोरियल 10-12 की वैल्यू तो आपको 10-12 तक आपको वर्बली याद होनी चाहिए अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हो। ठीक है भाई। और एक बात मैं आपको बताऊं भाई, आपको यह भी पता है फैक्टोरियल 0 क्या होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। और ये मेरे से कोई नहीं पूछेगा कि क्यों होती है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया हुआ है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है। मैंने 2 तरह से प्रूफ कराया हुआ है उसको, बहुत शानदार तरीके से। तो आप जाके पहले ये क्लास देख लेना अगर आपको देखना है तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है। उसके दोनों अलग तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। तो ये वैल्यू 1 होती है भाई, अब याद रख लो, और बाकी क्लास में इसका प्रूफ है। ठीक है भाई, देखिए ये होता है भाई। अब देखो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, ऐसे ही आप अगर फैक्टोरियल 6 अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 6 अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, तो आप फैक्टोरियल 6 निकालोगे तो आप इसको, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे 6 निकालूंगा, 6 × 5 मल्टीप्लाई बाई क्या, 4 3 2 और 1। देखिए भाई, इसमें मैंने यहाँ क्या नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा था, तो 3 2 और क्या होगा, 1 होगा, ऐसे होता है। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बताओ मेरे को, आप कहोगे 720। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जब एक बार 0 आने लग जाएगा ना, एक बार 0 आने लग जाएगा तो नीचे सब में क्या है, 0 आएगा ही आएगा। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे फैक्टोरियल 5 में 0 आया तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 6 7 8 9 1000 जितने भी गुण में क्या होगा, 0 आएगा। जब एक बार 0 आना, फैक्टोरियल में 0 आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आगे 0 आता ही रहता है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। और एक बात आपको मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, कैसे फैक्टोरियल 3 लगा रहा हूं, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल 5, ऐसे कुछ है, तो ये क्या आएगा भाई, जब यहां पे फैक्टोरियल 2 है तो सारे देखो 2 6 24 10 2 सारे के सारे क्या है, इवन नंबर। और इवन नंबर का टोटल भी क्या होता है, इवन नंबर का टोटल भी क्या होता है, इवन। तो यहां पे सारा इनका सम आएगा, वो इवन आएगा ना भाई, बताओ ये सब का सब क्या आएगा, इनका जो योग करूंगा तो वो सम संख्या आएगी, कोई ना कोई इवन नंबर आएगा, आएगा ना। बस
अगर मैं जैसे ही इसमें फैक्टोरियल 1 जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये ओड बन जाएगा भाई। जैसे ही मैं इसके अंदर 1 जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मेरा ओड बन जाएगा। बताओ बात आई क्या समझ में। अगर मैं इसमें एक नहीं जोड़ता हूं तो चाहे फिर आगे कितने भी नंबर जोड़ो आप, अगर एक नहीं है तो अगर एक को छोड़ दूं और फिर आगे जितने भी जोड़ूं तो आप क्या कह दोगे कि सारी की सारी संख्या क्या होगी, वो सम आएगी, जो भी उनका टोटल आएगा और वो 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। ये बात भी आप भाई ध्यान में रख सकते हो। ठीक है भाई, ये होगी कुछ इंपॉर्टेंट बात फैक्टोरियल के बारे में। और अब हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या। एक एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं, इसमें लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, और इसे डिवाइड कर रहा हूं मैं दोबारा से किससे, 12 से ही। और बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या कैसे निकालोगे, तो आप बताओगे कि फैक्टोरियल की वैल्यू रखते जाओगे 1 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू क्या है 24, इसकी वैल्यू क्या है 120, इसकी वैल्यू क्या है 720। तो देखो क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे तो यहां पे देखोगे आप, ये छोटा है तो 1 आया, ये छोटा है 2 आएगा, यहां पे तक तो 6 आएगा। यहां पे क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। ये तो आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आगे 0 आ रहा है सब में। इसका मतलब ये है कि 24 के बाद यानी कि फैक्टोरियल 4 के बाद आगे 0 आ रहा है, और भी आगे मैं बढ़ूंगा तो आपको 0 ही आएगा। तो आप कह सकते हो कि फैक्टोरियल 0 के बाद, तो इसको तो हम कंसीडर अब करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ इसके बाद 0, इससे पहले वाले को हम जोड़ लेंगे। अगर ये 12 से छोटे हैं, ये 12 से छोटे क्या है तो जोड़ोगे, वही क्या आ गया अपना 9 आ गया यहाँ पे, और क्या आ गया 12, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे रिमाइंडर दोबारा से 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 12 से छोटा है तो रिमाइंडर वही हो जाता है। बताओ समझ में आई क्या। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन लेने का मेरा क्या मकसद था, ऐसा क्वेश्चन बताने का। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा ये देखिए आप। एग्जाम वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप सोल्व करके तुरंत आप क्या लिख दोगे, एग्जाम तुरंत आप क्या लिख दोगे भाई, आंसर लिख दोगे। देखो यहां पे ये है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस डैश डैश डैश, और ऐसे आपका गया हुआ फैक्टोरियल 999। और इसे किससे डिवाइड किया है भाई, इसको डिवाइड किया है 12 से। ठीक है भाई, और रिमाइंडर पूछा है क्या आएगा। तो देखो आपने देखा था सब में कि यहां तक तो कितना आता है, 1 आता है, 2 आता है, 6 आता है, और यहां पे क्या आता है 24, यहां पे 0, तो आगे भी 0, सब जगह 0 हो जाएगा जब 12 से भाग करूंगा। तो दोबारा से क्या मेरे को यही ऐड करना है, तो क्या आया 9 आया, और रिमाइंडर मेरा क्या आया 9 आया। बताओ कुछ बात समझे क्या। मेरा कहने का मतलब है कि जिससे भी जिस संख्या को हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं, और वो किसी भी एक फैक्टोरियल में, चाहे फैक्टोरियल 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 में, चाहे 6 में, जहां जहां उसमें पूरा भाग चला जाता है, उसके बाद आगे की जितनी भी संख्या आएंगे ना, उनमें सब में पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं वो संख्या मल्टीप्लाई होगी। और फिर आगे का हमें देखना नहीं है, सिर्फ हम उससे पीछे वाला देख लेंगे, चाहे यहाँ पे 12 हो, चाहे 8 हो, चाहे 20 हो, कितना भी, अगर वो उस संख्या में, जैसे फैक्टोरियल 5 में 20 आ गया मान लो, तो इसके बाद जितने भी टर्म होंगी, फैक्टोरियल 6 में भी 20 आएगा, फैक्टोरियल 7 में 20 आएगा, तो उससे आगे की टर्म, इससे पीछे की हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इस टाइप के एग्जाम्पल, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताओ बात समझ में आई क्या, बहुत ईजी सी बात थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल देखो मैं और लेता हूं, ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं और आपको बताना है। देखिए जी, एग्जाम्पल यही है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, और ऐसे ही चलता चलता है ये। मान लो फैक्टोरियल आपका 101 तक है। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है, और इसे मैंने 15 से डिवाइड कर दिया भाई। अब की बार क्या दिया, मैं 15 डिवाइड कर दिया, और यहां पे क्या होगा, रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो ये 1 आएगी इसकी वैल्यू, ये 2 आएगी जो कि 15 से छोटा है, यहाँ पे क्या आएगी भाई, यहाँ पे आप बता दोगे कि यहाँ पे 6 आएगा जो कि छोटा है, यहाँ पे क्या आएगा 24 आएगा, जो भी इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो फैक्टोरियल 5 क्या आएगा 120 आएगा, आपको पता है, नहीं आपको नहीं पता तो आप इसको लिखोगे, तो आप कहोगे यहाँ पे ये पूरा पूरा क्या होगा 15 का भाग इसमें जाएगा, मतलब कि ये कंप्लीटली, ये फैक्टोरियल 5 कंप्लीटली डिवाइड होगा 15 से, तो आगे की जितनी भी टर्म है वो भी क्या होंगी, सारी की सारी डिवाइड होंगी, फैक्टोरियल क्या आ जाए 0। अब इसके साथ आप क्या कर लोगे, यहाँ पे डील कर लोगे। तो देखो इसको ऐड करना आपको सीधा सीधा
1 और 2 3 और 6 9 और 9 9 18 और 18/15 और फैक्टर आपका क्या आ गया रिमाइंडर यहाँ पे कहोगे 3 आ गया। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है भाई, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था भाई। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे भाई। ऐसा ही सेम है, अगर मैं इसके टर्म को बढ़ा दूं तो आप उसको क्या लिखोगे, इसमें लिखना भाई, ये है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डैश 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 फैक्टोरियल 1000 है भाई। ठीक है, और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसे मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं भाई, मैं डिवाइड कर रहा हूं भाई 20 से। ठीक है भाई, ये भाई आपका होमवर्क है और आपको रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। तो आज की क्लास में क्या सीखा भाई हमने? आज की क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल सीखे डिविजिबिलिटी रूल बेस। ठीक है ना, कि डिविजिबिलिटी रूल का हमें आता है, डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें आता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो अगर ऐसे कुछ एग्जाम्पल आते हैं तो उसके साथ कैसे डील करेंगे, हमने ये सीखा। ठीक है, दूसरा हमने कुछ फैक्टोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन फैक्टोरियल पे बेस आ जाते हैं। एक तो हमने फैक्टोरियल कहाँ सीखा था, याद करो, विल्सन थ्योरम मैंने बताई थी, उसका अपना अलग कॉन्सेप्ट था कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो विल्सन थ्योरम लगा के हम कैसे उनके साथ डील कर लेंगे, कैसे सोल्व कर लेंगे। एक कुछ ऐसे एग्जाम्पल आए जो मैंने आपको बताए। तो आई होप आपको अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको समझ में आई तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी करते हैं, जो भी नंबर सिस्टम में ये रिमाइंडर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सबके साथ आप क्या करोगे, शेयर कर दो भाई। और मैंने क्या है इस चैनल पे एक प्ले लिस्ट बना दी है भाई, नंबर सिस्टम के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियो बनेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, मैं सारे के सारे उसी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगे और आप एक एक करके सभी देख लोगे। जिसने देखे तो वो मैं पर डे कर ही रहा हूं भाई। और कल संडे है तो कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा इससे रिलेटेड, हो सकता है कोई और वीडियो आ जाए, लेकिन इस सीरीज का वीडियो कल संडे को नहीं आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।